चलिए आज चाल समय दूरी पे हम तीसरे प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार्यालय गया और 24 मिनट की देरी से पहुंचा। ठीक है, अगले दिन वो अपनी चाल को 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया, तब वो 16 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, तो अभी तक हम क्या देखते थे, हमें चाल देता था और उसका परफेक्ट समय देता था। ठीक है, या दो चाल दिया तो उसके बीच का जो समय है उसका डिफरेंट देता था। अभी हमें क्या दे रहा है, ये 24 मिनट लेट जा रहा है और अगर चाल बढ़ रहा है तो 16 मिनट पहले जा रहा है। तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यदि देखो, ये देरी से गया, ठीक है, और अगर एक देरी और एक पहले, ठीक है, एक देरी और एक पहले पहुंचा है, तो इस टाइप का एक होता है यदि शुरू वाला पहले पहुंच गया, बाद में फिर अगर चाल कम करने पर देरी से पहुंचे, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और एक इस टाइप का रहेगा, पहले पहुंचता है और चाल कम या ज़्यादा करने पर भी पहले ही पहुंचेगा। ठीक है, और दूसरा ये बाद वाला है, दोनों बाद। ठीक है, तो अगर देरी और पहले, ठीक है, दोनों अपोजिट है तो ये दोनों जुड़ेगा, पहले और देरी है तो भी जुड़ता है। ठीक है, ये समय हमारा ऐड होता है। और अगर दोनों सेम है तो ये घटता है। ठीक है, जो बड़ा हो उससे छोटा वाला घटता है, तो हमें वो समय का अंतर पता चलता है जो पहले पता चलता था। पिछले क्वेश्चन पे पीडीएफ वीडियो को नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो देख सकते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगला आगे हम इस टाइप के देखेंगे। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पूरे पहले क्या दिया है इस क्वेश्चन पे कि 15 किलोमीटर की चाल से चलता है, 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो क्या होता है, वो 24 मिनट की देरी से अपने ऑफिस या कहीं पे भी पहुंचता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अगले पार्ट में 6 किलोमीटर पर आवर वो अपनी चाल को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ चाल बढ़ा दिया, कितना, 6 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा ये 21 किलोमीटर पर आवर। इस चाल से अगर वो चलता है तो वो क्या होता है, 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देरी और पहले हो रहा है, तो क्या होगा, हमें समय का अंतर ज्ञात करना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 6 4 10, सिलाई 1 3 और 1 4, 40 मिनट। 40 मिनट ये दोनों चाल से चलने पर उसका अंतर है, एक्चुअल टाइम का अंतर। ठीक है, तो ये क्यों निकाले हैं, तो देखो, अब इधर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। अब हमें देखो, दो चाल हमें मिल गई। ठीक है, तो दोनों चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं। चाल का जो अनुपात है क्या हो जाएगा, 15:21, पहली चाल और दूसरी चाल, जैसे हमने पहले करते थे। ठीक है, अगर ये कटता है तो काट दो, तो किससे कटेगा, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, तो कितना आ जाएगा, ये 5:7। अब चाल का अनुपात पता चल गया, तो समय का अनुपात क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। ठीक है, जो हमने पहले देखा था, तो समय का अनुपात इससे अपोजिट होगा, तो क्या हो जाएगा, समय का अनुपात ये इधर, तो 7:5, ये हमारा समय का अनुपात है। ठीक है, तो इस चाल से चलने में हमें इतना समय लगता है और इस चाल से चलने पे हमें इतना समय लगता है, तो दोनों समय के बीच का जो अंतर है वो कितना है, यहाँ पे 2 है, और यही अंतर हमें, ये वाला एक्चुअल अंतर है, ये अनुपात का है और ये एक्चुअल अंतर है। तो इसलिए हमें ये अंतर समय का मेन निकालना पड़ता है। तो ये 2 इकाई
इसको इकाई लेते हैं क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा ये 40 मिनट। तो 1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा 40, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 कितने बार में जाएगा 20 मिनट। तो कितना आ गया हमारा 1 इकाई बराबर 20 मिनट। ठीक है, तो अब एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा, अगर इस चाल से चल रहे हैं तो हमें इसमें इसका गुणा करना है क्योंकि ये हमारा एक्चुअल समय है। तो इस 20 का यहाँ पे इस पे गुणा कर देना है, तो कितना आ जाएगा 7 गुणित 20, कितना हो जाएगा ये 140 मिनट। ठीक है, तो ये 140 मिनट क्या है, इस 15 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर की रफ्तार से अगर चाल से हम चल रहे हैं तो हम ऑफिस पहुंचेंगे 140 मिनट में। टोटल हमें ऑफिस पहुंचने का ये समय है। ठीक है, तो अब इस समय में ये 24 मिनट की देरी, मतलब 24 मिनट जो हमें लेट होता है वो भी इस समय पे जुड़ा हुआ है। तो हमें एक्चुअल टाइम निकालना है। तो एक्चुअल टाइम इसमें नहीं पूछा गया है लेकिन हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें चाल निकालने के लिए एक्चुअल टाइम और एक्चुअल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ही, उसके बाद ही हम इस पे चाल निकाल सकते हैं कि उसका एक्चुअल चाल क्या है। मतलब जो इस मतलब एक्चुअल टाइम जो भी आएगा, ठीक है, उस टाइम से ही हमारा जो ये चाल है वो निकलेगा, इसलिए हमें एक्चुअल टाइम निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल टाइम में क्या करेंगे, ये टोटल टाइम है जो इस लेट जो देरी हुई है इससे मिला हुआ है, तो इसको इस पे घटा देंगे, इस 24 को इस पे घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 में से गया 1। तो जो एक्चुअल टाइम है निश्चित समय बिना देरी के वो है 116 मिनट। मतलब अगर देरी नहीं होगी और अगर जल्दी ना हो तो जो फिक्स टाइम है 116 मिनट का डिस्टेंस है उसके ऑफिस से वहाँ तक का। ठीक है, तो ये एक्चुअल टाइम। अब देखो, अब क्या है 140 मिनट इस देरी के साथ का है, तो हमें क्या निकालना है अब किलोमीटर कि कितना किलोमीटर है हमारा ऑफिस का डिस्टेंस, ये किलोमीटर निकालना है। तो हमें चाल पता है और समय पता है, चाल और समय का गुणा करते हैं तो डिस्टेंस निकलता है। तो 15 किलोमीटर पर आवर पे 140 मिनट का गुणा करेंगे, तो ये मिनट पे है तो इसको घंटे पे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो जाएगा आवर। तो ये आवर और ये आवर बटे में है तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास किलोमीटर। तो इतने को हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो कितना आएगा, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पे कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 2 सत्ते 14, तो 7 पंचे 35 किलोमीटर। मतलब उसकी जो एक्चुअल चाल है वो कितनी है, एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ से ऑफिस तक की दूरी जो है वो 35 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 35 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस निकल गया। यहाँ से निश्चित समय निकला ये मिनट। अब दूरी निकल गया कितना, 35 किलोमीटर। तो अब हमें पूछा जो गया है कि वहाँ पहुँचने में वह चाल ज्ञात करे जिससे वह निश्चित समय पर पहुँचे। ठीक है, तो निश्चित समय हमारा ये है, डिस्टेंस ये है, तो चाल निकल जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी 35 किलोमीटर बटे 116 मिनट है। तो ये भी मिनट पे, तो इसको घंटे पे चेंज करेंगे तो यहाँ नीचे 60 आ जाएगा। अब ये नीचे इस पे ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे गुणा 60 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आवर बन जाएगा, तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो ये हमारा चाल हो गया किलोमीटर पर आवर।
तो इसका इस पे गुणा कर देते हैं। तो देखो इसको काटते हैं तो कितने बार में जाएगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 30, फिर 2 दूनी 4, 2 नी 18, ये हो जाएगा 15। 15 का 35 पे गुणा कर देते हैं, 15 पंचे 75 की 5, हासिल लाए 7, 15 तिया 45 और 7 52, ठीक है, डिवाइडेड बाय 29। तो 525 में 29 का भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा, 1, 29, 3 आया 23, ये 5 लिए। अब इसको भाग देंगे तो 10 बार में देंगे तो कितना हो जाएगा, 290। और अगर इस पे 9 बार में देते हैं तो भी 9 नी 81 की 1, हासिल है 8, 9 दूनी 18, 8 26 हो जा रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है, तो ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में। 8 नी 72 की 2, हासिल आई 7, 8 दूनी 16 और 7 23, तो कितना बचा, 3। तो कितना आ गया इसका, जो आएगा 18 सही 3/29 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस चाल से अगर वो चलता है तो वो निश्चित समय पर ये हमारा जो 116 मिनट है उस पे ऑफिस पहुंच जाएगा। तो हमें यही चीज़ मेन निकालना था, ठीक है। तो इस तरह से बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये जल्दी बनेगा, ठीक है। चलिए तो इस पे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा, एक लड़का जब अपने स्कूल 12 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 20 मिनट के बाद पहुंचता है, ठीक है। वो अपने स्कूल 20 मिनट बाद पहुंचता है। और जब वो अपनी 16 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 5 मिनट के बाद पहुंचता है, ठीक है। दोनों पे हमें देरी ही हो रही है ना इसमें, ठीक है, दोनों देरी वाले सवाल हैं। तो वह किस चाल से चले कि वो समय पर पहुंच जाए, तो उसके स्कूल तय की गई दूरी भी ज्ञात करना है, स्कूल तक जितनी डिस्टेंस है वो भी ज्ञात करना है। तो देखो ये मान लो उसका घर है और यहाँ से ये उसका स्कूल, ठीक है। तो हमें इसके बीच की दूरी भी नहीं पता है और कितनी स्पीड से वो जाता है जिससे वो परफेक्ट समय पे पहुँचे वो नहीं पता है, तो वो भी निकालना है। तो देखो अब इसके बारे में हमें क्या क्या दिया हुआ है कि जब वह, यहाँ से देखते हैं, जब वह 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो क्या होता है, कितने मिनट की देरी से पहुँचता है, 20 मिनट की देरी से पहुँचता है, ठीक है। और जब वह 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 5 मिनट की देरी होती है, ठीक है। तो ये दोनों चाल से चलने पर टोटल जो अंतर है, समय का अंतर है, तो उसको निकालने के लिए अब क्या करेंगे, दोनों सेम है, मतलब दोनों बाद में पहुंच रहे हैं, लेट वाला है तो इसलिए घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 15 मिनट, ठीक है। तो टोटल ये अंतर हमें मिल गया 15 मिनट। तो अब देखो, अब हमें चाल का अनुपात पता चल गया, पहली चाल और दूसरी चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, पहली और दूसरी, तो ये 12:16। तो ये कटता है तो काट देते हैं, तो कटेगा किसमें, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो कितना हो गया ये 3:4। तो समय का अनुपात निकल जाएगा, इसको अपोजिट कर देना है, तो 4:3। अब समय का अनुपात पता चल गया, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1, मतलब समय का अंतर 1 है, 1 इकाई। लेकिन हमारा समय का अंतर यहाँ पे कितना आया, 15 मिनट, तो 1 इकाई बराबर हो जाएगा 15 मिनट, ठीक है। तो हमें 1 इकाई ही निकालना होता है, तो 1 इकाई डायरेक्ट हमें 15 मिनट मिल चुका है।
तो अब टोटल समय उसको कितना लगेगा, इस देरी के साथ या इसके साथ निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ये समय निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम जनरली पहला वाला ही निकालते हैं। तो 12 किलोमीटर के चाल से चलने पर उसे टोटल कितना समय लगेगा वो निकलेगा अब। तो इस 4 से इसका गुणा करने पर निकलेगा, तो 4 गुणित 15, तो कितना आ जाएगा, 15 चौक 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। ठीक है, तो अगर वो 12 किलोमीटर की चाल से चलता है तो उसे अपने स्कूल पहुंचने में 60 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो 20 मिनट की उसको देरी हुई, तो एक्चुअल टाइम कितना होना चाहिए, तो इस 20 को इस पे माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 40 मिनट। मतलब कि अगर एक्चुअल टाइम उसके घर से ऑफिस तक जाने में 40 मिनट लगना चाहिए। ठीक है, निश्चित समय कितना है, 40 मिनट। निश्चित समय निकल गया 40 मिनट। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। तो 12 किलोमीटर की चाल से चलने पे उसको समय लगता है 16 मिनट। ठीक है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय होता है। ठीक है, तो चाल कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना है, 60 मिनट है। तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे, तो ये आवर हो जाएगा। तो ये 60 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो 1 का इस पे गुणा करेंगे तो ये आवर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर। ये हमें पता चल गया अब। ठीक है, तो हमें निश्चित समय पता चल गया और उसके बीच की दूरी भी पता चल गई। तो चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, तो दूरी 12 किलोमीटर और समय कितना है, 40 मिनट। अब इस मिनट को आवर पे चेंज कर देते हैं, तो आवर, तो ऊपर 60 का गुणा हो जाएगा। तो ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, 4 एकम 4 तिया 12, तो 6 तिया 18 किलोमीटर पर आवर। तो उसे सही समय पे, मतलब निश्चित समय 40 मिनट में पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना पड़ेगा, तो वो अपने स्कूल सही समय पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे जो प्रकार 3 है, उसके बाद प्रकार चौथे प्रकार का, मतलब अगले टाइप का जो सवाल होता है वो। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में, तो इसे ज़रूर देखिए।